क्योंकि कर्म के बगैर तो कोई जीव रह ही नहीं सकता। आंखें झपक रहा है, सांस ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो शून्यम कैसे हो सकता है? शून्य तो हो ही नहीं सकता। तभी सारे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर अनावृत नहीं होना चाहिए। जब जीव है, जब जिंदा है तो कार्य भी करेगा कुछ ना कुछ। तो ये अनावृत फिर कैसे? फिर ज्ञान और कर्म से अनावृत कैसे बोला? कि भक्ति को, और सारी भक्ति की जो क्रियाएं हैं वो भी हम करें, कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहे हैं, वो तो रह ही नहीं सकता। फिर अनावृत नहीं होना चाहिए कर्म से, तो फिर ये बात कहाँ से हो गई? अब यहाँ पे बात फंस जाती है। तो इसको क्लियर करते हुए कहते हैं कि जो क्रियाएं हम अपने लिए करते हैं वो कर्म कहलाती है। यदि यही सारी क्रियाएं हम भगवान के लिए करेंगे तो वो भक्ति बन जाएगी, तब वो कर्म नहीं होंगे। इसलिए बोला ऐसे कर्म से भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी अपने लिए कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे आज ना कढ़ी कढ़ी खाने चावल, मेरे घर में भी कढ़ी चावल बनाया आज। तो कह रहे कि खुद का मन किया, आज कढ़ी खाने का मन है तो कढ़ी चावल बना लेते हैं, आज ठाकुर जी को भोग लगा। अरे आज तो ठाकुर जी का मन क्या है? कढ़ी चावल खाने का है। सबसे पहला क्या आया? मैं कढ़ी चावल बनाने जा रही थी, तो लेकिन अपने लिए बनाने जा रही थी, है ना। लेकिन फिर भी ये भक्त तो थोड़े बहुत चालाकी कर जाते हैं, लेकिन जो विशेष बारीकी वाली चीज आती है कि जो अपने लिए विचार आया कि कढ़ी चावल मुझे खाने, हम भोग लगा के आगे ठाकुर जी को लगाएंगे, लेकिन जो पहला विचार उत्पन्न हुआ उसी को ही तो बदलना है। तो क्या मन में आए आना चाहिए? आज ठाकुर जी को सुबह सुबह उठाया, पूजा करते वक्त चिंतन करें आज ठाकुर जी को क्या खिलाना चाहिए, या ठाकुर जी आपका क्या मन कर रहा है। इंस्टेंट उस टाइम पे कोई चीज दिमाग में आती है, अच्छा तो आज आपका ये मन कर रहा है खाने का। लेकिन जब हम ठाकुर जी से अलग होकर उन सब चीजों को सोच करते हैं, और वो सारे जो हम करते हैं ये भी कर्म की गणना में आ जाएगा। एक तो साधारण कर्म कि अपने लिए कुछ भी करना वो कर्म कहलाता है, और भगवान के लिए करना करना भक्ति कहलाता है। लेकिन ये भक्ति की परिभाषा को विस्तारित कर रहा है। तो यहाँ पे जिस कर्म के लिए बोला गया है, तो वो कर्म की जो बारीकी, जो एक भक्त भी चालाकी से सारी चीजों को भोग करना चाहता है भगवान के नाम पर, तो उस कर्म से भी जो है भक्ति जो है ढकी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर ये श्लोक अगर इतने डेप्थ में जाके अगर ना समझाते, ना बताते, तो हमारी बुद्धि कहीं यहाँ तक जा सकती थी। हमें तो लगता है कि चलो आज रस मलाई खाने का मैंने, ठाकुर जी को भोग लगाओ और खा लो। जैसे हमेशा कहते ही है कि घर का खाना पकाओ, भगवान जी को भोग लगाओ और खाओ। किसने खाने के लिए मना किया है? ये आरंभिक अवस्था में कहा जाता है कि सारे काम करो और खाओ पियो और भगवान जी को भोग लगाओ और खाओ पियो, मस्त रहो। तो यार भैया भक्ति तो बड़े मजे। जब हम लोग भागवत कथा में जाते हैं या मठ मंदिर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? अच्छा आज प्रसाद में क्या बना है? पहले ही पूछ लेते हैं। अरे प्रसाद है, तुम्हें जो मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन पहले ही चीज चिंता हो जाती है। अच्छा आज प्रसाद में क्या है? दूसरे तो छोड़ो, हमारी भागवत में भी पूछा जाता है हमसे कई बार कॉल पे, आज कहते कि आज क्या बनेगा क्या नहीं है। तो वो पूछते हैं कि ठीक है आज प्रसाद है, तो फिर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी है। तो माताएं बहनें जो हैं कहते कि अंदर एंटर करेंगे और पूछेंगे आज प्रसाद में है, ठीक है चलो अच्छा आज कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे भी आ जाता है। तो यही चीज हमारे, हम लोग भी मठ मंदिर जाते हैं, आज प्रसाद में क्या है? अरे आज तो उत्सव है, बड़ा अच्छा प्रसाद मिलेगा आज, तो चलो मैं आज ना अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगी, है ना। ठीक है, प्रसाद में लेके जाना चाहिए, प्रसाद का भी लोभ होना चाहिए, लेकिन ऐसे में सिर्फ प्रसाद ही खा के रह जाएंगे, सुकृति में बैठे रह जाएंगे, शुद्ध भक्ति को लाभ नहीं करेंगे। मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवान का प्रसाद जो है आपको सब कुछ प्रदान करने वाला है, घर संसार सुख पैसा धन अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाला है, लेकिन आपको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अब ये देख लो कि संसारिक सुख चाहिए या आपको प्रेम चाहिए। अगर कृष्ण का प्रेम चाहिए तो इसको भी त्यागना पड़ेगा। अगर संसारिक सुख भक्ति कृष्ण के, क्योंकि बोला ना अकाम सर्व कामो वो मोक्ष कामा उदार दी त्रिवेण भक्ति योगेन भजेत कृष्ण पुरम परम पुरुषम पुरुषम परम, ये है। तो इसमें बोला तो कह रहे कि अकामो सर्व कामो हुआ,
तो श्रीमद् भागवत में कह दिया भैया जिसकी कामना है वो भी, जिसकी कामना नहीं है वो भी, जो मोक्ष भी कर लेना चाहता है वो भी, लेकिन क्या बुद्धिमान वही है जो भगवान कृष्ण का भजन करे, ये बोल दिया। ये लेकिन आरंभिक उसमें बोला है, शुरुआती तौर पे। आ तो जाओ, हाँ, कि भगवान कृष्ण का ही भजन करो, एक ना एक दिन तो तुम्हारी तृष्णा शांत होगी, एक दिन तो कहोगे कि भगवान कृष्ण बहुत कुछ तुमने दे दिया, अब जरा अपने आप को भी दे दो, है ना। तो इसलिए वो आरंभिक वाले में हो जाए। इसलिए अगर हमें इस भावना से मठ मंदिरों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर ये हम सब चीजें ग्रहण करते हैं तो हमें सब कुछ तो मिल जाएगा लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रेम के अभिलाषी हैं उनको इस श्लोक को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, उनकी बारीकियों को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ आया? तो यह हो गया कर्म। कर्म को अच्छी तरह से समझ गए। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वो कर्म है, और कर्म का फल क्या मिलता है? पाप और पुण्य, यही दो मिलते हैं। पाप और पुण्य को भोगने के लिए भी हमें यहीं पर आना पड़ता है। लेकिन जब जो क्रियाएं, जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं वो भक्ति बन जाती है। क्लियर? भक्ति के अंदर जब आते हैं दो चीजें आ जाती हैं, है ना। तो उसमें भक्ति में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कर्म से आनृत नहीं होना चाहिए, यानी स्व सुख की कामना उसमें नहीं मिलनी चाहिए। कृष्ण के लिए क्या सुख करे हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आया ज्ञान। अच्छा, अब ज्ञान आ गया। ज्ञान के बारे में गुरुदेव बताते, कहते भक्ति करते करते ज्ञान बढ़ाने की लालसा जो है ना सबको बड़ी होती है। ये ग्रंथ भी पढ़ लूं, वो ग्रंथ भी पढ़ लूं, वेदों में भी क्या लिखा है, उधर में भी लिखा है, उस वाले व्यक्ति ने बहुत अच्छी किताब लिखी है वो हमें पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से समझना। अरे ज्ञान का खूब भंडार इकट्ठा कर लिया। कह रहे ऐसे नहीं, साक्षात गुरुदेव ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है। कह रहे गुरु धारण करने का मतलब क्या, संप्रदाय को ग्रहण करने का तात्पर्य क्या, पहले ये तो समझ लो अच्छी तरह से। कह रहे जो हमारे गुरुदेव ने जो चीजों को नहीं छुआ, नहीं पढ़ा, हमें उन सबको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव से भी बढ़कर कोई गुरु बनना चाहते हो क्या? या अपना अधिकार पूरे संसार में जताना चाहते हो कि मेरे जैसा कोई ज्ञान व्यान नहीं है? कहते पहले अपने मन में विचार लेकर आओ कि जो भी गुरुदेव, जो हमारी संप्रदाय से बाहर की चीजें हैं, जो हमारे गुरु वर्गों ने नहीं पढ़ा, जिस चीज को नहीं छुआ, तो उसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु देव के जो अपने संप्रदाय के ग्रंथ हैं, जो अपने, उनको पढ़ो, पहले वही पढ़ लो तो बहुत है। अपने सारे सब ग्रंथों को छोड़कर, अपने वैष्णव की सारी कथाओं को छोड़कर अन्य वैष्णव की कथाओं के पीछे हम भाग पड़ते हैं। कहते हैं अब तुम्हें क्या पता कि वो उस संप्रदाय को कितना। कह रहे गुरुदेव स्पष्ट शब्दों में, मतलब कथा में कहा है कि जो अपने संप्रदाय को अच्छी तरह से नहीं मानता, गुरुदेव के वचनों को पूरी तरह से एकनिष्ठ नहीं है, तो उनकी कथाएं मत सुनो। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में इस चीज के लिए बोला है। कह रहे बात कड़वी है लेकिन अमृतमयी है। गुरुदेव साथ में ये भी कहते हैं कि जो अपने गुरु परंपरा के वचनों को नहीं मानता, कथाओं को नहीं सुनता, वैष्णव को नहीं सुनता है, सेवा में नहीं नियुक्त है, और आचार व्यवहार दूसरे, तो कह रहे ऐसे का संग मत करो, उनसे कथाएं भी मत सुनो, अगर वो पूरा आचरण नहीं करता है तो। अगर करते हैं तो बात ही अलग है। अपने गुरुदेव की वाणी को ही अगर बोल रहे हैं तो श्रवण करना चाहिए। यानी जो इधर उधर के सब है, कहते ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में किताब अपने ग्रंथ खरीदने गए थे, वहां पे ज्योतिष की भी दिख गई, कह रहे ज्योतिषी विद्या लेके बैठ जाते हैं कि साथ में चलो ये भी चल जाएगा, कि हमारा भाग्य कहाँ तक जाएगा क्या है, फिर कि उसमें देखने लग जाते हैं तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है कि ये रेखा क्या बता रही है, वो क्या करी। जैसे हमें कोई बोल दे कि ये जो है हाथ बड़ा अच्छा देखते हैं, एक मन में आता है मैं भी अपना हाथ दिखा, मतलब ये सभी के बारे में, चाहे मैं खुद भी क्यों ना हूं, तो ये इन तरफ से इस तरफ जो है दिमाग बड़ा चला जाता है। और गुरुदेव ने ये वजह बिल्कुल ठीक ही बोला था। मैं भी वहां पर गई थी वृंदावन में, एक ग्रंथ खरीदने के लिए, बड़ी सी बुक रखी हुई थी हस्तरेखा की, मैंने निकलवाई तो उसको देखा, और फिर जब तक मतलब मेरा जो ग्रंथ था वो आ रहा था, मैंने कहा जब तक वो ले रहा जरा इसको अलट पुलट लो, तो उसमें रेखाओं का बड़ा अच्छा ज्ञान की, ये ऐसे है वो वैसे, अपना हाथ देखा और उसमें वो देखा, तो उस वक्त देखा, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है बाद में देखूंगी, उसको बंद करके मैंने रख दिया, मेरा ग्रंथ आ गया और मैं लेके चली आई। वो तो चलो गुरुदेव ने वो दिया था, अगर मान लो मेरे विचार में आता और मैं वो ग्रंथ वो खरीद भी लाती, तो ग्रंथ से ज्यादा ध्यान कहाँ जाता उस हस्तरेखा पे। फिर तो क्योंकि अपने घर की हस्तरेखा, अपनी हस्तरेखाओं को देखते हैं, फिर अपने घर वालों में रहने वालों की हस्तरेखाओं को देखते हैं, तो सारा समय उसी में ही चला जाता है।
तो ये गुरुदेव कहते हैं, तो ये फालतू के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान जो कृष्ण की भक्ति को वर्धित करे, वहां पर अपने समय को यहाँ पे लगाना चाहिए, ना कि व्यर्थ के ज्ञान को इकट्ठा करने में। तो गुरुदेव ज्यादातर गुरुदेव ने शब्दों में ज्योतिष जो शास्त्र का वर्णन किया है कि बोलो, और हमारे और भी क्या बोलने वाले बोल जाए, अरे प्रभुपाद जी को भी बहुत सुंदर ज्ञान था ज्योतिष का। अरे वो तो परिकर हैं, वो आगे पिछला सब कुछ वैसे ही जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह का, उन्होंने कभी मतलब ज्योतिष विद्या का किताब उठा के देखी या नहीं देखी ये नहीं पता हमें, उनको तो ऑलरेडी सब चीजों का ज्ञान है। उनका तो इस संसार का छोड़ो, बाहर का भी ज्ञान है, क्योंकि वो भगवान के नित्य परिकर है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण को ज्योतिष की जरूरत नहीं है शास्त्र पढ़ने की, वो ऑलरेडी उनको सब चीजों को पता है। तो हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो सब चीजों से बचाने के लिए, इसलिए विशेष रूप में जो है गुरुदेव ने इन सब चीजों का वर्णन किया है कि ज्ञान की तरफ नहीं भागना। ज्ञान उतना, ज्ञान हमें भी चाहिए, जैसे हम ग्रंथ में कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे आचार व्यवहार सीखना है, ये सब चीजें सीखनी है। तो ज्ञान भी दो तरह का हो गया, एक ज्ञान हो गया संसारिक ज्ञान, उससे भी भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए कि सारे कहते कि पूरा संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान हमारी भक्ति में कोई लाभ नहीं करेगा, है ना। तो पूरी तरह से उसी में जुड़ने की जरूरत नहीं, जितना है उतना, जितना चाहिए उतना ले लो, बाकी सब छोड़ दो। जो आध्यात्मिक स्तर में एंटर हो गए उनके लिए और ज्यादा हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक में भी बहुत सारा है। तो जैसे ज्ञान जो है किसी का भी इकट्ठा कर लो, है ना। तो शंकराचार्य जी का ज्ञान है, कहते कि ब्रह्म से रिलेटेड जो है मायावाद, पढ़ने के लिए तो कहीं भी पढ़ लो, सब कुछ आना चाहिए। मायावाद क्या है, ये क्या है, वो क्या, सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब ये ज्ञान का वर्धन हो गया। लेकिन भक्ति सरल शब्दों में साधारण तौर पे ही आपको अनुभूत करवाती है, ममता युक्त होकर। ऐसा ज्ञान जो कृष्ण के चरणों में लगा दे, कृष्ण से प्रेम करा दे, प्रेम का अनुभव करा दे, हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारे गुरुदेव, हमारे वैष्णव और जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उनको ही यदि हम पढ़ लें तो कम से कम ये हमारे वैष्णव के द्वारा लिखित है, उनके भाव, उनके आचार और उनके विचार है। तो उनसे बढ़कर और हमें जो ज्ञान की क्या ही आवश्यकता है ना। तो बस उन्हीं को पढ़ के सीधे मतलब सरल चित्त से जो है भगवान का भजन करते हुए, देश देश ईशा इन सब चीजों को छोड़ते हुए, हमें अपना भक्ति का लक्ष्य सामने रखते हुए सरल चित्त से भक्ति में हमें सीधे सीधे जाना है। भक्ति इतनी टफ भी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। ये तो बहुत ही सरल है देखा जाए तो, ना दिमाग लगाना है कुछ, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सरलता ही तो चाहिए। शुद्ध मन से ठाकुर जी को पूजो, शुद्ध मन से अपना ये पढ़ो, इधर उधर की कोई कामना नहीं है। जो कुछ जैसा है, जब जैसे शरणागत हो जाते हैं तो ठाकुर जी ही सारी व्यवस्था करते हैं। जैसे अर्जुन चादर तान के सो गए थे, अब मरेंगे कल जिएंगे क्या पता, क्या किसी को ले, हमारी तो रातों की नींद उड़ जाए, लेकिन वहां तो वो सो गए क्योंकि वो सरेंडर है। और फिर वो भक्ति क्या जो सरेंडर ना हो, वो भक्ति क्या जो सरेंडर ही ना हो। जब कृष्ण ही सब कुछ देखने वाले तो चिंता किस बात की है फिर। इसलिए सिर्फ उनकी सेवा करने की ही चिंतन हमें करना चाहिए, बाकी चिंताओं को तिलांजलि। ठाकुर जी अपने आप देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब आते हैं, बोलते हरे कृष्णा। दीदी की आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है दीदी की आवाज? किसी को नहीं आ रही। नेट की इशू थी, अब वापस एग्जिट हो गई ना फिर। वीडियो भी चली गई है ना। आवाज नहीं आ, म्यूट खोलो, खोलो। खोल दिया खोल दिया खोल दिया। बीच में ये सब चीजें ना आए तो कैसे पता चलेगा कि अनर्थग्रस्त जीव है ना। अब बोला ज्ञान कर्म आदि, अब ज्ञान और कर्म समझ में आ गया, इसलिए इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर गुरुओं के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर के सत्संग में भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने पास कमी है क्या?
अपने पास जो है उसी को ही निभा लें, अपने घर के धन को ही अच्छी तरह से व्यय कर ले। दूसरे के घर में देखने की क्या जरूरत है कि किसके घर में कितना धन गड़ा हुआ है और कितना क्या है। अपने पास जो है उसी को ही देख लो। अपने पास गुरु है, अपने पास सतगुरु है, अपने गुरु भाई बहन है, अपना ही रिश्ता बहुत है इस जन्म के लिए। तो बस उसी को देख के अच्छी तरह से बस उसी में ही चल ले, हमारे लिए वही बहुत है। इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तभी तो भटक जाता है इंसान। हमने वहां पे ये सुना था, हमने वहां पे वो सुना था। अगर अपने ही वैष्णव की सुनोगे तो अपने ही वैष्णव में ही पूछोगे ना कि उन्होंने ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, तो कोई ना कोई कारण होगा। जैसे तीसरी वाली कथा यानी पहले दिन की कथा से एक प्रश्न आया। एक लड़का है, हमेशा जब भी उसके डाउट्स होते हैं तो वो पूछता है। तो उसका आया, कह रहे कि दीदी आज आपने कथा सुना होगा, और कथा में कहते हैं कि कृष्ण, हाँ, जहाँ पे कृष्ण के रूप का बताया था कि जो रूप सागर की भांति है कि उसमें सारे ब्रह्मांड को डुबो सकता है। तो जब उसने ये ऐसी कथा इतनी सुंदर सुनी तो उसके मन में प्रश्न आया। कहता है कि दीदी, जब कृष्ण महाभारत में खड़े थे, कितने सारे सैनिकों ने उनको देखा, उनका मन तो नहीं डूबा। दुर्योधन के सामने गए, उनके चंद्रमुख को देखा, लेकिन दुर्योधन तो नहीं डूबा। और हमने भी जन्म में कितने ही जन्म ले लिए, कोटि कोटि जन्म, किसी जन्म में तो भिड़े होंगे, तब भी हम लोग नहीं डूबे। तो मुझे ये सामंजस्य समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा इस पे रोशनी डालो। उसका प्रश्न यह था। प्रश्न तो उसने बड़ा सुंदर पूछा था। फिर इसका जो गुरुदेव के माध्यम से या जो भी हरिगुरु वैष्णव की कृपा से जो मैं उसको आंसर कर पाई, तो मैंने उसको ये बोला, वैसे वो आंसर जो है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी, क्वेश्चन आपको पता चल गया है, ग्रुप में आंसर डाल दूंगी बस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते। उसमें इसका जो मैंने उत्तर दिया, उसको ये बोला कि किसी भी रूप के आनंद को लेने के लिए प्रेम का होना जरूरी है। तो उसको और एक्सप्लेनेशन देती इन सब चीजों को समझाने के लिए, तो मैंने एक सिंपल सी बात उसको बोल दी कि दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज है। यानी अगर दिल और प्रेम के नेत्रों से जो बदसूरत स्त्री है उसको भी वो खूबसूरत दिखाई देने लगती है। तो जो उसका प्रेम उसको खूबसूरत बना रहा है कि कोई और बना रहा है, प्रेमी उसको तो खूबसूरत बना रहा है। दूसरा उदाहरण, सूर्यदास जी जो है, अगर कहते रूप सागर में ही जब अगर डूबना होता, अगर ये नेत्री ही उस चीज को देख पाते, तो सूरदास जी तो अंधे थे, वो तो कुरूपता सुंदरता को देखते नहीं थे, लेकिन भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन कर रहे थे। तो प्रेम रूपी नेत्रों से वो भगवान का दर्शन कर रहे थे। इसलिए कृष्ण महाभारत में खट्टे देख सबने दर्शन किया, लेकिन सब उनको किस रूप में दे रहे थे? शत्रु के रूप में। तो शत्रु की तो सुंदरता भी जो है वो चिढ़न में बदल जाती है कि ये इतना सुंदर है कैसे, है इसकी सुंदरता किस काम की, उसमें भी हम नुक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो उनको उस माधुर्य में कैसे डूबेंगे वो, जो भी पहले ही उनसे जल रहे हैं, भुन रहे हैं कि इतना खूबसूरत कैसे है, उसकी सुंदरता ही उनकी मतलब ईर्ष्या का इतना बड़ा कारण बन गया, तो वो कैसे उनके प्रेम में डूबेंगे? इसी से दुर्योधन चंद्र से मुख को देख कर क्या चिढ़ के बोलता था, ये जो भोला भाला है ना, जो ये सुंदर मोहनी से अपनी मूर्त देखो, तारीफ भी कैसे कर रहा है, तारीफ भी तो कर रहा है, ये जो सुंदर सा मुखड़ा लेके ना सिर्फ ब्रजवसियों को निभा सकता होगा, मुझे नहीं कर सकता, मुझे नहीं ठग सकता। जो ये भोली सूरत है ना, मतलब दिखता है कि भोला है कृष्ण का चेहरा, लेकिन वो उनके गुण जो है, उन गुणों का बखान भी वो चिड़ के कर रहा है। तो प्रेम सागर में कैसे डूबेगा भला? और जो कृष्ण को इतना सा भी प्रेम करता है, तो कृष्ण अगर उसकी तरफ देख ले और मुस्कुरा दे, तो वो अपना दिल ऐसे ही हार जाती है गोपी कि हाय, एक नजर तो मुझ पे पड़ी, वो उस एक नजर पे अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है। अब एक कृष्ण के, अभी कृष्ण को ना हम देखते हैं ना, हमें नहीं पता कि वो कैसे हैं, लेकिन उनको सिर्फ सुन सुन के भी हमारा हृदय कई बार इतना मतवाला हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल एक मतलब स्तब्ध होकर उनकी कथाओं को सुनते रहते हैं। अभी जब उनका असर नहीं है, तब ये असर है, तो जब कुछ होगा तो कितना असर होगा। अभी तो हम श्रद्धा में भी प्रवेश नहीं किए, तो भी हमें इतना अनुभव हो रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो फिर सोचो आगे आगे के स्टेजेस में क्या हालत होगी। तो प्रेम ही इंसान को खूबसूरत बनाता है, वही उसकी सुंदरता को ग्रहण करता है। तभी तो कृष्ण, सारे ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, तो तभी उनके रूप माधुर्य में वो खो जाते हैं।
गोपिकाएं उनको अपने प्रेमी के रूप में देखती हैं, तो उन भावों में खोती हैं। इसी तरह से सखा जो है उनको अपना सखा समझते हैं, तो सखा रूपी माधुर्य को ग्रहण करते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं। प्रेम का अलग अलग विस्तार है कि नहीं यहाँ पर? तो जो जैसी भावना में जिसको जो देख लेते हैं वो उसी में मर मिटता है। एक पत्नी अपने पति के सौंदर्य पे मरती है, उसके मरने में, और बहन भी कह रही है मेरा भाई जो है ना बड़ा हैंडसम है, और एक पत्नी भी कह रही है, प्रेमिका भी कह रही है मेरा प्रेमी बड़ा ही सुंदर है। तो दोनों के भावों में कितना, दोनों ही प्रेम का रसास्वादन करें, दोनों ही रूप का रसास्वादन करें, लेकिन दोनों के रूप का रसास्वादन करने में जमीन आसमान का फर्क है। बहन अलग तरीके से कर रही है और प्रेमिका अपने अपने हिसाब से कर रही है। तो इसी तरह से तब मैंने जब उसको इस तरह के सारे उदाहरण देके बोला तो समझ आया। कह रहे जिंदगी में दीदी अब ये वाला उदाहरण मैं भूल नहीं सकता, दिलाया गति पे तो परे क्या चीज है। उसने मुझे ये लिख के भी भेजा। तो इस तरह से मतलब जो भगवान ने वाकई उनका रूप सुंदर है, वो जो गुरुदेव बता रहे वो भक्तों के लिए बता रहे हैं कि अरे जो कोई उनके रूप के लावण्य को जिसने जरा भी देख लिया ना वो मर कट जाएगा, लेकिन कृष्ण को छोड़ नहीं सकता। वो तो और गोपियों और उत्तम कोटि की भक्तों की बात हो रही है, यहाँ तो भक्ति की भी देख लो। जो कृष्ण के चंगुल में एक बार फंस गया ना वो तो मर कट जाएगा, लेकिन अपने आप मतलब देखो एक बेड़ी होती है, इंसान ना खुद कहते हैं कि कोई डालता है उसमें, वो उससे हटना चाहता है कि मेरी बेड़ियां खुल जाए, लेकिन एक कृष्ण भक्त होता है वो बेड़ियां पहनना चाहता है, अपने आप को कृष्ण से ऐसे फंसा लेना चाहता है कि वो बाहर ही ना निकले। जैसे वो है ना, कृष्ण देव भवंतम बंधु मनु मानस मधुकर माप्य निज पद पंकज मकरंदे, यानी अपने चरण रूपी कमल के अपने ये जो मन रूपी भंवरा है उसको बंद कर लो, बिल्कुल इस तरह से बंद कर लो कि वो भंवर इधर उधर कहीं जा ही ना सके। यानी कृष्ण प्रेम की बेड़ियां भक्त खुद पहनना चाहता है, पैरों में, गले में, हाथों में, कि कहीं कृष्ण को छोड़ के ये इधर उधर कहीं चला ना जाए। नहीं तो बेड़ियां किसको पसंद है, लेकिन कृष्ण भक्त ऐसे ही पागल होता है जो अपने आप को पूरी तरह से उसके अंदर बंद कर लेना चाहता है कि मैं इससे कहीं बाहर नहीं जाऊं। टाइम तो हो गया, लेकिन अभी तो कथा का कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं क्या ही करूं। नहीं, हम लोग के पास टाइम है। आपके पास टाइम है? चलो इस कथा को ही कर लेते हैं। 12 बजे तक कर सकते हैं, 12 बजे। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे बताया है आदि, ठीक है। तो अब ये ज्ञान कर्म समझ में आ गया, ठीक है। अन्य अभिलाषिता समझ में आ गया, ज्ञान कर्म। फिर है आदि, आदि भी शब्द आया है। तो आदि का मतलब क्या है? कहते योग, तपस्या, व्रत, और ये जो यज्ञ आदि हैं, कहते आलस्य, प्रमाद, ये सब आदि में आ जाते हैं। इन सबको छोड़ना पड़ेगा, इनसे भी भक्ति हमारी शून्य होनी चाहिए। आज मेरे सर में दर्द था तो आज मैं कुछ नहीं कर पाई, छोड़ दिया। भगवान समझदार है, शरीर ही नहीं मेरा साथ दे रहा, मेरा शरीर ही नहीं साथ दे रहा, तो बताओ मैं क्या करूं। तो आज कुछ नहीं कर पाई, छोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पे बोला कि आलस्य, प्रमाद आदि भी भक्ति से आच्छादित नहीं होनी चाहिए। सोचो कि नहीं आज मैं 1 घंटा बैठ के यहीं पर ही कमर सीधी करके सिर्फ हरिनाम करती रहूंगी, तो इसमें भी इतना नहीं जिसमें आराम से आप नाम ले सको, है ना। तपस्या किसी भी तरह की लेके कि नहीं मैं सिर्फ एक ही चुल्लू, रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है एक ही चुल्लू छाछ पीते थे, आज से मैं भी ऐसे ही करूंगी, आज मैं ऐसे ही सीखूंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया था, तो अपनी हालत देखनी पड़ेगी। तो इतनी तपस्या हमें, कहते कि शिक्षा ग्रहण करनी है लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन हमें पता होता है कि कहाँ क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। कई बार हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एकदम ऐसी कोई बात हो जाए जो हमें जाना आना पड़ जाए, तो क्या हम अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो हमारी जो ये खुला हुआ है माइक, किस माइक को वो ठीक है। तो यहाँ पर तो उस इमरजेंसी में भी जहाँ पे हम उठ के भाग खड़े होते हैं ना, तो उस इमरजेंसी को भी ठाकुर जी की सेवा की ही इमरजेंसी हमें समझनी चाहिए। अपने उस लेवल को यहाँ पर हमें लेकर आना पड़ेगा।
कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, तभी तो हमारी उत्कंठा दिखेगा कि हम कुछ नहीं कर सकने की हालत में भी कुछ कर रहे हैं। यही तो हमारे प्रेम को वर्धित करेगा, नहीं तो सारे कलयुग के जीव को ना, कलयुग के जीवों का सामर्थ्य इतना नहीं होता ना। गुरुदेव सामर्थ्य प्रदान करें या तो, क्योंकि सामर्थ्य शरीर से सब अभी तो विवश ज्ञान ही है। प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव। अभी तो हम इन चीजों को जान रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सामर्थ्य तो की बात की अलग ही है, अभी तो ज्ञान ही प्रदान कर रहे हैं कि जो तुम हो ये बहुत कुछ अभी ऐसे से कर सकते हो और तुम नहीं करते हो। अभी तक हमें लग रहा था ना कि आराम से ये सब कुछ हो जाता है, सारी चीजें। अब जब उन डेप्थ में जा रहे हैं तो पता चल रहा है अरे ये भी है। आदि का मतलब भी यहाँ पे बता दिया, योग, तपस्या, व्रत है। भूखे बैठे में आज तो हम कुछ नहीं खाएंगे, अच्छा आज कुछ नहीं खाया, एसी चलाई और चुपचाप सो गए, टाइम पास। आज मैंने व्रत का पूरा रखा था लेकिन आज मैंने कुछ नहीं खाया, निर्जला रखा। ऐसे व्रत से क्या लेना, क्या जिसमें भगवान का एक नाम भी नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो जो चीज हमें कृष्ण के करीब ले जाए वो हमारे लिए अनुकूल है ना, और बाकी सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए कहा आदि में ये सारे चीजें आ जाती हैं। गुरुदेव कहते योग, तपस्या, व्रत, और कहते आलस्य, प्रमाद। कहते भक्ति आच्छादित नहीं होनी चाहिए, ना कर्म के द्वारा ना ज्ञान के द्वारा भी आच्छादित नहीं होनी चाहिए। अब हमें समझ में आ गया, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि आदि, आदि तक पहुंचे, अनावृतम, इनसे हमारी भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी भक्ति के साधारण लक्षण है। अब हम स्वरूप लक्षण की तरफ जा रहे हैं। अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो अब यहाँ पर जो बता रहे, अभी तक वो साधारण था, बाहरी लक्षण था भक्ति का, अभी तक जो हमने श्रवण किया है। अब आता है स्वरूप लक्षण, यानी हमारे दो तरह से हमारी भक्ति होती है, एक हमारी क्रियाओं के द्वारा, स्थूल के द्वारा, और एक होता है मन के द्वारा, भाव के द्वारा। ठीक है, तो अब जो है स्वरूप लक्षण आंतरिक शक्ति का प्रकाश करती है, वो अंतर आत्मा की वृत्ति है हमारी। स्वरूप लक्षण को अब हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो ये बाहर, ये अभी तक हमने जो किया, ये बाहरी रूप से हम ये सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो अब आया गुरुदेव कहते हैं कभी कभी भक्ति के साथ योग, हाथ देखना, और कहते हैं ये सब चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। ये मैंने आप सब लोगों को अच्छी तरह से बता दिया। कहते हैं कुछ भक्ति करना चाहते हैं, आए थे भक्ति के लिए, कुछ और ही करने लग जाते हैं। तो कहते हैं उत्तमा भक्ति के सब तटस्थ लक्षण है। अभी तक जो आप लोगों ने सुना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये क्या है, सारे तटस्थ लक्षण है। ये भक्ति नहीं है, भक्ति से संबंध नहीं है इनका। कह रहे इनसे जो है फिर भी भक्ति का कोई संबंध नहीं है। यानी जिस भक्ति को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम से जो रहित है, वो भी अभी इसकी ये तटस्थ लक्षण है, लेकिन शुद्ध भक्ति फिर भी नहीं है। कहते भक्ति के संबंध नहीं है, किंतु में भी इनमें फिर भी कहते इनमें श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब तीसरी चीज बता रहे, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, यानी पहले अन्य अभिलाषिता शून्यम पहला, ज्ञान कर्मादि अनावृतम दूसरा, और तीसरा क्या, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं भक्ति अनुकूल रूप से कृष्ण के लिए तन मन वचन इत्यादि प्रकार से समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के अनुकूल अनुशीलन का नाम ही जो है उत्तमा भक्ति है। तो यहाँ पे स्वरूप लक्षण को बताते हुए क्या कह रहे हैं कि अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम का क्या मतलब है, कि जो भक्ति साधक जो कृष्ण के अनुकूल रूप में है, जो भी करता है कृष्ण के लिए करता है, यानी कृष्ण के लिए तन मन वचन इत्यादि सभी प्रकार की इंद्रियों से भी, इंद्रियों द्वारा जो कृष्ण के अनुकूल के अनुशीलन करना ही उत्तमा भक्ति कहलाता है। तो उत्तमा भक्ति क्या है, कह रहे कृष्ण की सेवा के लिए, चाहे अपना तन हो हाजिर है, मन है हाजिर है, आत्मा हाजिर है, सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नियुक्त होनी चाहिए, वो भी अनुकूल भाव से, तो वो उत्तमा भक्ति है। अब आगे और गुरुदेव और डिस्कस करेंगे, तब उस के साथ ही चलेंगे। तो समझ आया कि उत्तमा भक्ति क्या है, अपने तन मन यानी कायिक वाचिक मानसिक तौर पे कृष्ण को ही पूरी तरह से समर्पित करके जब हम भक्ति करते हैं, और वो भी अनुकूल भाव में,
प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, यानी कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। तो कृष्ण की कई बार रुचिकर चीजों को भी अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो कृष्ण के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे 2 उदाहरण देते हैं गुरुदेव। पहले इतना समझते हैं, जब उदाहरण आएगा तब उसके साथ चलेंगे, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं, यानी कृष्ण के लिए। अगर आपसे पूछे कि उत्तमा भक्ति का किसे कहते हैं, तो आप लोग कहोगे, सुन लो इसको, तो आप लोग मुझे क्या कहोगे? कृष्ण के लिए तन मन वचन इत्यादि सब प्रकार की समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के अनुकूल अनुशीलन का नाम ही उत्तमा भक्ति है। ये गुरुदेव के वचनों पे है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लो, लिख लो। उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं? कृष्ण के लिए तन मन वचन और समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के अनुकूल अनुशीलन का नाम उत्तमा भक्ति है। इसको पढ़ते रहना बार बार, तो याद रहेगा, ठीक है, समझ गए? आगे कहते, गुरुदेव कहते जब इस तरह से बोल दिया ना तो सभा में बैठे होंगे, कृष्ण के लिए तन मन वचन और समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के अनुकूल अनुशीलन का नाम ही उत्तमा भक्ति है, ठीक है। गुरुदेव ने ऐसे बोल दिया, और बोलने के बाद ही क्या कहते हैं, इतने में समझ नहीं आएगा, इसे और अच्छे से खोलना पड़ेगा। फिर बताते हैं उत्तमा भक्ति माने क्या, उत्तमा भक्ति का मतलब क्या है। कहती यदि हम ज्ञान कर्म समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर कृष्ण के अनुकूल रहकर तन मन वचन से चेष्टाएं करते हैं, इसको उत्तमा भक्ति, यानी ऐसी भक्ति, यानी जो तटस्थ लक्षण है उनको भी लेके, अन्य अभिलाषिता को छोड़कर, ज्ञान कर्म आदि को भी छोड़कर, जो कृष्ण के अनुकूल जो क्रियाएं हैं, जो हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, वो सारी उत्तमा भक्ति कहलाती हैं। यानी एकमात्र कृष्ण के लिए जब हम तन मन से पूरी तरह शरणागत होकर, जब उनकी जो भी हम क्रिया करते हैं, जल लाना, फूल लाना, नाचना, गाना, सजना, संवरना, जो हम कृष्ण के लिए करते हैं, सब वो भक्ति बन जाता है। सारे कर्म हमारे जो है भक्ति का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। इससे फिर गुरुदेव ने बताया, ये उत्तमा भक्ति के बारे में बताया, तो बताते हुए ये भी बोला कि अगर ये भक्ति है तो दूसरी और भक्ति भी होंगी। तो कहने का तात्पर्य यही था कि भक्ति तो एक ही है, लेकिन जब हम अनर्थग्रस्त जीव की अवस्था में होते हैं और भक्ति का अनुशीलन करते हैं, तभी वो भक्ति जो है हमारी अलग अलग रूप धारण करती है, नहीं तो भक्ति तो केवल एक ही है, ठीक है। इसको फिर भी पढ़ लेते हैं। कहते भक्ति एक ही उत्तम होती है, किंतु साधक ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं कर सकने के कारण काम क्रोध, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन वो नहीं कर पाता, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, अनर्थ होता है, कह रहे, और तत्व ज्ञान भी पूरी तरह से नहीं होता। तो ये भक्ति तो उनकी नहीं है, परंतु भक्ति से कहते हैं कि लेकिन भक्ति के लिए पुष्प को चुनना, भगवान का नाम करना इत्यादि, भगवान की लालसा रहना, तो ये सारा भक्ति में, यानी जितने भी कर्म करते हैं वो सब भगवान की, जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब भक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। कहते हैं अनर्थ के साथ काम क्रोध संबंध का ज्ञान भी नहीं है, तो वो इस प्रकार से भक्ति की, इस भक्ति को क्या कहते हैं, जो अनर्थ के साथ हम भक्ति करते हैं और हमारे साथ क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ होता है, और भगवान से भी संबंध का ज्ञान हमें ठीक से नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, मिश्रा भक्ति, ठीक है। तो कहते इसको हमारे श्री रूप गोस्वामी ने, यानी इस मिश्रा भक्ति को हमारे रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 2 नाम दिए हैं, जिसको बोला है संग सिद्धा भक्ति और एक है आरोप सिद्धा भक्ति। समझ में आ रहा है? आज की क्लास में पीएचडी की क्लास हो रही है ये आज। जो साधारण व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे, आज हम यहाँ पे संग सिद्धा आरोप सिद्धा, गुरुदेव का यही एक वैशिष्ट है कि मतलब आज जो इतने सुंदर तरीके से जो गुरुदेव भक्ति की अभिलाषाओं और मतलब भक्ति की परिभाषा को जो व्याख्या करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पे ले जाके खत्म करते हैं। तो आज जो है अभी हमने यही समझा कि जो भक्ति
यानी काम क्रोध अनर्थग्रस्त जीवों के साथ हम लोग सब जो ये करते हैं, तो हम मिश्रा भक्ति कर रहे हैं अभी। एक मिश्रा भक्ति और होती है जिसमें हमारे कहते हैं अनेक अपने कर्म आदि भी उसमें जुड़ जाते हैं, इधर की भक्ति उधर की भक्ति, लेकिन वो भक्ति भी कहलाती है। जो देवताओं में भी इधर उधर बटे हुए होते तो उनकी अभी तो भक्ति है ही नहीं। जब तक एकांतिकता पे नहीं पहुंचते तब तक वो भक्ति है ही नहीं, वो भक्ति की कैटेगरी में नहीं आता, केवल हम उसको कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। समझ गए? तो वो भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति शुरू होती है एकांतिक निष्ठा से। तो इसलिए यहाँ पर जब हम सारी चीजों की मिली जुली सरकार के साथ भक्ति करते हैं, यानी काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मात्सर्य भी है, और ठीक से भगवान का संबंध ज्ञान भी नहीं है, और अनर्थ भी है हमारे, जब तब हम भक्ति का अवलंबन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्रा भक्ति। तो रूप गोस्वामी जी ने इस मिश्रा भक्ति को दो रूपों में भाग दिया है, एक संग सिद्धा भक्ति और एक आरोप सिद्धा भक्ति। तो ये संग सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति क्या होती है वो हम अगले सेशन में सुनेंगे, यानी सोमवार को। ठीक है, तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम दीजिए। वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।